ओके सो वेलकम टू द न्यू यूट्यूब वीडियो एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछले 2 दिन से वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन या तो माइक में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर कुछ रीजन की वजह से भागना पड़ रहा था। वीडियोस आधे छूट रहे थे, दैट्स वाई वीडियोस शूट नहीं कर पाया, इसीलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस न्यूज़ विथ यू गाइज। एंड सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाते बनाते पिछले 2 साल हो गए। एंड 2 साल में जितनी कंसिस्टेंसी पिछले 6 महीने से है अभी, उतनी अगर 2 साल में रही होती तो शायद और हम लोग ज़्यादा ग्रो कर सकते थे। बट एनीवेज, जो चीज़ें हम लोगों ने टाइम के साथ रियलाइज़ करी है, उस पर अभी और ज़्यादा काम करेंगे। एंड पिछले 2 साल में मेरी बात करूं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करे हैं अपने चैनल को लेकर या फिर अपने कॉन्फिडेंस को लेकर। जैसे पिछले 2 साल में मैंने एक चीज़ अपने पुराने वीडियो में नोटिस करी और अभी नोटिस करी, तो वो थी मेरा कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत 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 इम्प्रूव हुआ है। पहले जब मैं कैमरा में देख के बोलता था तो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस और ऐसा लगता था कि शर्म आ रही है, ऐसा देख के लगता है। वो चीज़ थी, वो अब इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि वो चीज़ अभी रिफ्लेक्ट नहीं होती। उसमें इम्प्रूव करा मैंने। बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे बॉडी को लेकर इम्प्रूवमेंट करी है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट मैंने बॉडी को लेकर भी करी है। अपना शो खेला, अपने कॉम्पिटिशन्स खेले, साथ साथ में वीडियो की आवाज़ अच्छी थी लेकिन बहुत ज़्यादा गूंज रही थी या फिर आजू बाजू की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो इसके लिए प्रॉब्लम थी। तो मैंने ये माइक खरीदा पिछले 1 साल में। इतने इम्प्रूवमेंट थे जो मैंने करे पिछले 1 साल में। बट एक इम्प्रूवमेंट था जो मैंने नहीं करा, और बहुत लोग जब मैं वीडियोस अपलोड करता था तो वो बोलते भी रहते थे कि भाई आपका जो कैमरा है उसकी क्वालिटी अच्छी करो और उसको बेटर करो, क्योंकि अगर व्यूज़ अच्छे लाना है तो क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो उसको लेकर मेरे को थोड़ा था कि भाई फ़ोन लेना है। और तब ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी 12th ख़त्म हुई थी एंड तब मैंने नया नया फ़ोन लिया था। एज मिडिल क्लास फैमिली से अब जब मैं बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग जब कोई चीज़ नई लेते हैं तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना ज़रूरी होता है। अब अगर मैं 6 महीने में नया फ़ोन ले लूँ तो ऑफ कोर्स मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वो चीज़। इसीलिए मैं नहीं ले सकता था फ़ोन तब के टाइम पर। एंड उसी की वजह से मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था अपनी क्वालिटी को। बट एनीवेज, वो चीज़ थी जो मेरे को चेंज करनी थी, लेकिन मेरे कुछ कुछ सिचुएशन की वजह से पिछले 3 साल से मैं राह देख रहा था कि मैं अपने वीडियोस के लिए कैमरा लूं या फिर एक अच्छा फ़ोन लूं जिसमें कैमरा अच्छा हो, बट नहीं कर पा रहा था। इतने साल जो मैंने लगाए, 2 साल वीडियोस बनाने में, इतने अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, लोग बोलते भी हैं कि बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है वीडियो बनाने में। सो सबसे पहले तो एक चीज़ इमो सबसे पहले तो एक चीज़ दिल से बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया है मेरे को, या वहाँ से लेकर यहाँ तक 0 सब्सक्राइबर से लेकर 322 के अराउंड कुछ अभी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो वहाँ तक, एंड 2 लाख व्यूज़ अपने कंप्लीट हो चुके हैं अपनी चैनल पर। उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड मैं स्पेशली वीडियोस को लेकर या फिर अपनी चैनल को लेकर नंबर गेम नहीं खेलता कभी भी, क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर मैटर करता है। अगर मेरी चैनल पर जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, 35, 30, 40, 45 या फिर 10, 20 या 5, जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उसको एज व्यू नहीं देखता, मैं एक एज पर्सन देखता हूँ कि एक इंसान ने मेरा वीडियो देखा है। तो अगर मैं मल्टीपल वीडियोस डाल रहा हूँ और हर रोज़ मेरे चैनल पर 10, 12, 15, 20, 25, 30 व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब हर रोज़ मेरे वीडियो 25 लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग 25 लोगों को एक साथ खड़ा कर दे तो कितने सारे लोग देखेंगे। या फिर चलो मेरे सब्सक्राइबर की बात कर देते हैं, मेरे 322 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर 322 सब्सक्राइबर को एक साथ एक फ्लोर पर खड़ा करेंगे तो कितने सारे लोग होंगे। तो मेरे लिए ये नंबर गेम नहीं है,
मैं ना ही नंबर गेम खेलना चाहता हूँ इस चीज़ को। मेरा ये है सिंपल सा मुद्दा, मेरा एक सिंपल सा मोटिव ये है कि अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो उसको मेरे से कुछ मिलना चाहिए, या फिर मैं उसे ऐसी कोई चीज़ डिलीवर करूँ जो उसके काम आए, और मुझसे आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिले फिटनेस को लेकर जो कि आपको इन फ्यूचर काम आए। सो दैट्स वाई मेरा ये मोटिव रहता है कि भाई कितने भी व्यूज आए, लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकूं कि जो मैंने चीजें बोली है, जो वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को ये चीज मेरी काम आएगी, एंड उनको आगे जाके ये हेल्पफुल होगा। तो मेरा ये मोटिव होता है वीडियो बनाने का। मैं व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने की, वो मेरी नंबर गेम खेलना ही नहीं है मुझे बेसिकली। हाँ ऑफ कोर्स, अगर मेरे को एक गोल है मेरा कि भाई मेरे को 1,000 सब्सक्राइबर, किसको नहीं चाहिए भाई, ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे, ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे। कम सब्सक्राइबर होंगे, कम लोग देखेंगे तो कम लोग सब इंस्पायर होंगे, एटलीस्ट इंस्पायर तो होंगे। लेकिन मेरे को यह है कि भाई मैं ग्रो करूं, और ज्यादा ग्रो करूं, मेरी चैनल और ज्यादा ग्रो हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो मैं अपना जो क्वालिटी है वो घटा दूं, तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। सो मेहनत करनी है, मेहनत करते रहेंगे। और पिछले 2 साल में जो चीज़ मुझे सुनने को मिली कि भाई आप अच्छी क्वालिटी लाओ, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो एक मिनट पहले ये ख़त्म कर लूँ, क्योंकि प्री वर्कआउट अगर सामने पड़ा हो तो उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी भी लेट हो चुका है और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मेरे से रहा नहीं जाता। तो इसको पीते हैं, उसके बाद फिर बात करता हूँ। रुकना, लेकिन भगाना मत। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितने भी लोग मुझे बोल रहे थे इतने टाइम से कि भाई आपकी क्वालिटी अच्छी करो, क्वालिटी अच्छी करो, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं नहीं कर पा रहा था। अपनी जो क्वालिटी है उसको चेंज नहीं कर पा रहा था, इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हो रही थी। बाकी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है, और उस चीज़ में इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जैसा मैंने आपको बताया। बट हियर आई एम, एंड मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ इसीलिए देना चाहता हूँ क्योंकि इतने टाइम से आप लोग मेरे साथ हो। मेरे वीडियोस कुछ लोग रेगुलरली देख रहे हैं, कुछ लोग अभी अभी नए आए होंगे तो वो देख रहे हैं। तो मैं ये जो चीज़ है वो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, या फिर उसकी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने बहुत चुना है कि भाई इम्प्रूव करो क्वालिटी। तो या फाइनली मैंने अभी एंड्रॉइड से आईओएस पे स्विच कर लिया है, यानी कि मैंने अपना खुद का एक अच्छा सा फ़ोन यानी आईफोन ले लिया। सो फाइनली अब हम लोग अच्छे वीडियोस बना पाएंगे, और क्वालिटी जो है वो अब बेटर होगी। लेकिन अभी मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसका जो माइक होता है वो नहीं है। मैंने कन्वर्टर लिया था बट कन्वर्टर काम नहीं कर रहा। टाइप सी टू जो आईफोन की पिन होती है उसमें काम नहीं कर रहा। तो मैंने माइक मंगवाया है, तो 17-18 तारीख को जब माइक आएगा तो हम लोग वीडियोस कंटिन्यू कर पाएंगे। सो या मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। दिस वाई दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाया, कल बनाया था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो साला माइक ही बंद हो गया था, चार्जिंग ख़त्म हो गया था माइक का। सो इसीलिए सो या ये फ़ोन जो है मेरे लिए बहुत मैटर करता है भाई। मैंने पिछले 2 साल से इसकी बहुत राह देखी है। मेरे को था कि भाई मैं ये फ़ोन लूँ फॉर द कैमरा। अगर फ़ोन के अंदर अच्छा कैमरा चाहिए तो आईफोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप लोगों को व्लॉग वगैरह बनाने हैं तो। सो इसकी काफ़ी टाइम से राह देख रहा था मैं, एंड अब जाके फाइनली मेरे को ये फ़ोन मिला है। सो इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे और अच्छी क्वालिटी आई होप आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एंड मैं चाहूँगा कि और हम लोग ज़्यादा इम्प्रूव करें।
एंड आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। एंड अपने किसी दोस्त को या फिर जो अभी अभी जिम जाना शुरू किया है उसको शेयर कर देना, तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, उसकी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग मेरी वीडियोस को दिखाओगे। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। सो या चलते हैं वर्कआउट करते हैं और आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा बैक वर्कआउट। सो बैक लगाते हैं दबा के। सो लेट्स गो, चलते हैं, और वैसे भी लेट हो गया है। सो लेट्स गो, चलो। ओके, नेक्स्ट वन। मेरे को जितना वजन आयरन प्लेट में लगता है ना, उतना शायद जो बम्पर प्लेट्स एंड रबर प्लेट्स होती हैं उसमें उतना नहीं लगता। सो मैं जितना हो सके उतना आयरन प्लेट को यूज़ करता हूँ, प्रेफर उतना ही करता हूँ। बट अभी आयरन प्लेट दिख नहीं रही है, सो एक बम्पर प्लेट लगाइए, इट्स ओके, चलेगा। लेट्स गो, लेट्स गो। सो जिस भी जिम में जाता हूँ अगर टी बार रोज होती है, सो हमेशा 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 मैं टी बार रोज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बिकॉज आई डोंट नो, मेरे को बेंटो रोज, टी बार रोज कुछ अलग ही प्यार है। सो इसीलिए, बट या इसका एक और सेट करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग देन वी आर स्विचिंग टू लैट्स। सो बेसिकली थिकनेस तो चलो थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट जो लैट्स की विड्थ है उस पर और ज़्यादा काम करना है। सो थिकनेस तो रहेगी लेकिन लैट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। सो लेट्स गो, इसके बाद एक और सेट लगाता है। ओके, सो क्योंकि ब्रेक चल रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत शेयर कर दूं आप लोगों से बातें। तो देखो, मैं यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आया। ज्ञान आजकल हर जगह बढ़ रहा है, चाहे वो फिटनेस को ध्यान में रख के हो या फिर किसी और चीज़ को। ज्ञान हर जगह बढ़ रहा है और हर कोई समेट रहा है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस की, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। और हमेशा, चाहे आप बाहर से ज्ञान लो या ना लो, चाहे आप मेरे से ज्ञान लो, किसी और से लो, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से लो, चाहे उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, उससे ज्ञान ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो, मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, या फिर वो जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला है जो इंसान, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा अगर आपके पास, देखो, एक्सपोजर अगर आपके पास होगा तो आप हमेशा इम्प्रूव करोगे, आप कभी रुकने नहीं वाले। लेकिन अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो मेरे पास तो एक चीज़ है कि भाई मैं
खुद को देखता हूँ तो खुद को ऐसा नहीं है कि मैं खुद देखकर फिर डिमोटिवेट होता हूँ या खुद को ऐसा सोचता हूँ कि भाई तेरी वो बॉडी अच्छी नहीं हो रही है, इम्प्रूव नहीं कर रहा। नहीं, मैं इसको एज पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि भाई मेरे पास एक एबिलिटी है टू फाइंड द पॉइंट्स जो लैक करते हैं मेरी बॉडी में। जैसे मेरी बैक है, तो मेरी बैक में थिकनेस अच्छी खासी है, बट लैट्स की जो विड्थ है उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर अपर चेस्ट है, तो अपर चेस्ट मेरी थोड़ी वीक है, तो मैं वो चीज़ नोटिस कर पाता हूँ। और अगर मैं खुद नहीं नोटिस कर पाता तो मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मेरे को खुद बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ लैक कर रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। हाँ, उसको मेरे को किस किस तरीके से लेना है, किस वे में लेना है, वो मेरे ऊपर है। बट एटलीस्ट आपके पास आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी सिर्फ अच्छाई या फिर आपको मोटिवेट करने के लिए झूठ मूठ की तारीफ ना करे। आपको जहां आप लैक करते हैं, आपकी जो वीकनेस है, जो आप चीजें नहीं देख पाते, वो चीज आपको वो दिखाए। तो ऐसे लोग भी होने चाहिए और आपको खुद को भी उस तरीके से वो चीज लेनी है। ऐसा नहीं लेनी कि भाई वो मेरे से जलता है या उसके पास वो चीज नहीं है इसीलिए वो मेरे को ये बोल रहा है। नहीं, आपके जो होंगे ना वो आपको सच बता ही देंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। हमेशा कभी भी ये मत समझना कि मैं सबसे बेस्ट हूं। कोई 30 मार खान आपसे ऊपर बैठा ही है, तो मैं ये कभी नहीं समझता कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो। एंड बहुत जरूरी है इम्प्रूवमेंट करना, सो वो रुकना नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट सेट। एक और चीज देखो, तुम लोग मेरे को देखते हो, बॉडी है, फिजिक है अच्छी, डाइट करता हूं, ये सारी चीजें देखो। मैं एक वीडियोग्राफर हूं, मैं कंटेंट बनाता हूं, सो मुझे पता है कि मेरे को खुद को अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है यूट्यूब पे। हर क्रिएटर जानता है कि उसको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है बाकी दुनिया के सामने। समझो एक चीज, हर यूट्यूबर, हर जो वीडियोग्राफर होता है, हर कंटेंट क्रिएटर ये जानता है कि उसको अपने आप को कैसे दिखाना है। अब आप मेरे को ही देख लो, मैं आपको बोलता हूं मैंने इतने मील्स लिए, इतना खाना खाया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि मैं हर रोज वैसे मील्स और जो चीजें मैं बताता हूं वो हर रोज ले पाता हूं? नहीं। देखो, हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि हर रोज एक सेम चीज डिसिप्लिन के साथ करे। हाँ, मे भी शायद होंगे, बट कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि हर रोज जो वो कैमरा में दिखाता है वो चीजें वो हकीकत में करता है। शायद वो वीडियो के लिए भी कर रहा हो या शायद फिर वो दिखाने के लिए कर रहा हो, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर है सारे इनडिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हर कोई होता है, अगर इस फील्ड में हो तो आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। विदाउट एनी डिसिप्लिन आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। लेट्स से मेरे अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो मैं यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाता भाई, मेरी इतनी फिजिक नहीं होती। बट डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि भाई हर रोज सेम दिन नहीं होता। हर रोज मैं 10 अंडे खा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं हर रोज ही 10 अंडे खा रहा हूं। जैसे मैं दिखा रहा हूं कि भाई मैं रोज 10 अंडे खा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 365 डेज हर रोज 10 अंडे हर रोज खाता हूं। या फिर मेरा रूटीन जैसे मैं जितना परफेक्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूं वैसा नहीं होता, वैसा 110% नहीं होता। लिख के ले लो, किसी से भी लिखवा के ले लो, कोई इतना परफेक्ट नहीं कर पाता। लेट्स से
मेरे को कहीं बाहर जाना है तो मैं अपना मील स्किप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, काम है, तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता कि भाई मैं घर पे बैठ के खाना खाऊं और काम को डीले करूं। नहीं हो सकता। तो कभी कभी स्किप भी हो जाता है। कभी कभी ऑफ कोर्स यहाँ पे आके झूठ भी बोल देता हूँ आप लोगों के सामने कि भाई मैंने ये मील लिया है। आज मैंने राइस खाया है, चिकन खाया ही नहीं है। लेकिन मेरे को आगे अगर यहाँ पे बोलना है कि मैंने 200 ग्राम चिकन और 250 ग्राम राइस खाया, तो मेरा क्या जाता है? आप लोग कहाँ देखने आने वाले हो मेरे घर पे कि मैंने राइस खाया है, चिकन खाया है या नहीं खाया? भाई कुछ लोग तुम में से ऐसे भी होते हैं कि जो बाकी दुनिया को देखकर और बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखकर खुद को कोसते हैं कि भाई इन लोग इतना परफेक्टली सारी चीजें कर रहे हैं तभी इनकी बॉडी बनी। मेरे पास तो क्या है भाई, मेरे पापा बुला लेते हैं, मेरी मम्मी बुला लेती है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि भाई मैं डाइट नहीं ले पाता, खा नहीं पाता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, आपकी प्रॉब्लम है। आप उसको देख के नोटिस करते हो और उस इन्फ्लुएंसर को अपने आप से कंपेयर करते हो कि भाई उसकी लाइफ कितनी अच्छी है कि वो खा पा रहा है इतना अच्छा खाना, या इतना डिसिप्लिन से वो चल पा रहा है। क्यों चल पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा? भाई हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। आप एक चीज समझो, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। अगर उसका काम है वो कि वो दिखा रहा है अपनी लाइफ इतनी परफेक्ट, बस मैं आई एम श्योर कि उसकी भी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होगी जितनी आप देख रहे हो। 110% स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। तो दूसरों को देखकर खुद को कोसना बंद करो एंड खुद पे ध्यान दो। बाकी सारी चीजों को छोड़ो, खुद पे ध्यान दो। एंड ये चीज छोड़ दो कि भाई उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, जो है उससे ही काम चला लो। अगर आपके पास जिम करने के पैसे हैं उसका ग्रेटफुल, उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। अगर डाइट के पैसे नहीं है, जिम करने के पैसे, तो सिर्फ जिम करो, घर का खाना खाओ, दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ, इतनी सारी चीजें हैं। वो खा के आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा तो नहीं कर सकते आई एम श्योर, बट एटलीस्ट उससे थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रहे, कंटिन्यू रहे। हाँ, आई एम श्योर कि इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मेंटेन तो कर सकते हो उस चीज को लेकर। तो जब तक आपके पास पैसों का सेटिंग नहीं होता है, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, उस चीज से तो काम चलाओ एटलीस्ट। सब पूरा छोड़ के भाई चले जाना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज का ध्यान रखो। आप इतनी चीज का ग्रेटफुल रहो कि भाई आप अच्छी जिम में वर्कआउट कर रहे हो, इतनी अच्छी जिम में वर्कआउट करके आप अपने आप को देख पा रहे हो वर्कआउट करते करते जिम में। मेरे पास भाई मैंने जब चालू करा, मेरे पास कुछ नहीं था ना, मेरे पास अ, अच्छी जिम थी, 500 वाली जिम में जाता था। आई एम ग्रेटफुल कि मैं इतनी अच्छी जिम में वर्कआउट कर पाता हूँ आज। तो मैं 500 रुपए दे के जिम में जाता था भाई, मजदूर लोग आते थे वहां पे वर्कआउट करने के लिए। ठीक है, तो हमसे अच्छा वर्कआउट वो मजदूर लोग करते हैं भाई। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे मजदूरी करने के बाद फिर जिम में आके खुद को तोड़ना, ये हो ही नहीं सकता अपने अपने आप से। उनके साथ मैंने वर्कआउट करा है। तो जो चीज मिली है उसमें ग्रेटफुल रहो। एंड अगर आपके पास डाइट के पैसे नहीं है तो छोड़ो डाइट को, जो है उसी से काम चला लो। घर पे रोटी सब्जी बन रही है तो 4 रोटी की जगह 8 रोटी खाना शुरू कर दो। अगर 1 चम्मच घी खा रहे हो तो 2 चम्मच घी खा लो। 1 गिलास दूध पी रहे हो तो 2 गिलास दूध पी लो। मेरे पास भी पैसे नहीं थे दूध डाइट लेने के, तो मैं भाई 50-50 ग्राम पनीर खाता था। मैं रोज का 50-50-60 रुपए का पनीर आता था। एक एक पनीर के 2 टुकड़े करके 2 दिन चलाता था मैं पनीर। धीरे धीरे बढ़ा हूं भाई आगे मैं। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगोगे, उसके बाद हो ही जाएगा सारी चीजें। लेकिन अभी तो बंद मत करो, अब होगा तब होगा, उसकी राह देखते मत रहो। करो, करो, होगा। सो लेट्स गो भाई, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई है भाई। वर्कआउट करने आया हूँ, बातें करने आया हूँ।
One more set. Okay, let's go. Okay. एक और करेंगे. Okay, let's go. Fuck, man. It's very hard. Okay, let's go. Fuck. Fuck. Whew. Let's go. Next one. Fuck, man. Okay, so इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर भाई. मतलब क्या बताऊं, इंडिया में मतलब जिम अगर आप कर रहे हो तो पहली बात तो
जिम शुरू करने से पहले हर कोई डॉक्टर बन जाता है। अगर किसी को पता चलता है कि भाई आप जिम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो हर कोई डॉक्टर बनेगा। दूसरी बात, कंटेंट की बात करूँ तो देखो, मैं अभी रील देख रहा था, इतने घटिया, इतने खतरनाक कंटेंट आ रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले आवाज बंद कर देता हूँ नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। सो व्हाट द फक इज दैट भाई। ऐसा हो तो मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। ये क्या है, मतलब क्या कंटेंट बन रहा है जिम का, ये व्हाट द फक क्या है ये, मतलब हद से ज्यादा। मतलब इतनी छोटी टी शर्ट पहनी है भाई ने, इनको लग रहा है कि भाई ये बॉडी बिल्डर दिख रहा है। आई मीन ये एक ये एक चूतिया है। ये ये क्या है? आई मीन मतलब ऐसा गुस्सा आता है मेरे को ये सारी चीजें देखकर। इस पे क्या ही रिएक्ट करूं भाई मैं। मतलब क्या है ये, क्या है? चर्बी लटक रही है भाई की, इतना बाहर है पेट। देखो पेट कितना बाहर है भाई इसका। सॉरी मैंने लाइक किया है। पेट कितना बाहर है, मतलब थोड़े बहुत बाइसेप्स बन गए, थोड़े बहुत, मतलब ये ये कंटेंट नहीं है। बहुत सारे लोग इसको भी देखते हैं, आई नो कि ये एक फनी साइड है, बट एक स्टैंडर्ड तो समझो भाई। क्या कंटेंट बन रहा है, इससे क्या चीजें सीखने को मिल रही। लाइक्स देखे आपने? मैं दिखाता हूँ लाइक्स कितने थे। और ये 197 के व्यूज है इस पे, जो मैंने पहले दिखाई। 945 लाइक्स है इसके ऊपर। 3.3 मिलियन 26.1 के लाइक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके फॉलोअर्स ऐसे क्यों है या फिर लाइक्स क्यों है, बट मैं सिंपल सिंपल सी चीज ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस, जो इंडियन ऑडियंस है, उसको कंटेंट कब समझ में आएगा। मैं देखो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ कि कंटेंट कब समझ में आएगा। ये चीजें फन के लिए अच्छी है, लेकिन जो रियल में मेहनत करते हैं उनके व्यूज नहीं होते। जो ऐसी फनी वीडियो, एंटरटेनमेंट का, जो एक एंटरटेनमेंट वाली वीडियो होती है, उस पे लाइक्स हजारों में पता नहीं क्यों होता है। और जो रियल में बंदे मेहनत कर रहे हैं, जितनी जितना उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लाइक्स नहीं आते हैं, लाइक्स आते हैं भाई, लेकिन जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आते। क्योंकि शायद हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम लोगों को बकचोदी पसंद है। ऑफ कोर्स भाई हम लोग फ्रेंड्स के साथ बकचोदी करते हैं, ये सारी चीजें, बट मेरे को बुरा लगता है उन सब चीजों को देखकर, जब कोई ऐसे नॉर्मल वॉक करने वाली वीडियो बना दी और इतने व्यूज, मतलब उसमें क्या सीखने वाली चीज थी ना, उसमें कोई क्वालिटी वाली बात थी, फिर भी इतने व्यूज, इतने लाइक्स। एंड जो हकीकत में जो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो रियल में कुछ दे रहे हैं, लोगों को क्वालिटी दे रहे हैं, उन लोगों को लाइक्स नहीं आती। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी एडिटिंग करते हैं, इतनी शूट करते हैं, फिर भी लाइक्स नहीं आते। सो मेरे को ये चीज़ देख के बुरा लगता है। और ज़्यादातर तो वो लड़कियों का, कि भाई लड़कियां आके दो चार ठुमके लगा के चली जाती हैं और हज़ारों में लाइक्स होते हैं, हज़ारों में फॉलोअर्स होते हैं। एंड जो हार्ड वर्किंग क्रिएटर्स हैं उनको व्यूज़ नहीं मिलते। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो सारी चीज़ें ना करो, बट जो हकीकत में अच्छा कंटेंट बनाते हैं उन पे भी थोड़ा सपोर्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ उन चीज़ों को लाइक्स करना, उनको सपोर्ट करना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर रहेगा उन लोगों के लिए जो हार्ड वर्किंग है, मेरे जैसे लोग। सो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, तो आपका योगदान हो जाएगा एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट के अंदर। सो लेट्स गो भाई, वर्कआउट इज ओवर। वर्कआउट जो था हमारा ख़त्म हो चुका है, एंड 2 सेट थे इसके। सो या
आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड बी हेल्दी। और एक मिनट, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। यहाँ पे मेरी आईडी दिख रही होगी, तो वहां जाके मुझे फॉलो करो, ताकि ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेगी। सो लेट्स गो, मिलता हूँ आप लोगों से सो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड बी हेल्दी।